जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वो लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। श्री कृष्ण की एक कथा है जो चिंता और उसके समाधान पर प्रकाश डालती है। ये कहानी है अर्जुन का युद्ध की। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन युद्ध भूमि पर अपने रिश्तेदारों और प्रियजनों को देखकर चिंता में डूबे हुए थे, उन्होंने अपने जीवन और कर्तव्य के बारे में गहन विचार किया। अर्जुन ने कृष्णा से कहा कि वह युद्ध में भाग नहीं ले सकते क्योंकि यह अपने परिवार के लोगों की हत्या के समान था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आप हमारी एक भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री कृष्णा ने अर्जुन को समझाया कि इस संसार में जन्म और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा अमर है और यह शरीर केवल एक अस्थायी आवास है। इसीलिए हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए बिना चिंता किए कि इसका परिणाम क्या होगा। श्री कृष्णा ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया जिसमें उन्होंने जीवन के उद्देश्य, धर्म और कर्म की सच्चाई को स्पष्ट किया। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि हमें अपनी चिंताओं को तर्कपूर्ण दृष्टिकोण से देखना चाहिए और अपने कर्मों को निष्पक्षता से निभाना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि चिंता का समाधान हमारे अपने दृष्टिकोण और कर्मों में होता है, न कि बाहरी परिस्थितियों में। श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि चिंता का मूल कारण हमारे मन की निरंतरता और परिणामों पर अत्यधिक ध्यान है। जब हम अपने कर्मों को निष्पक्षता से निभाते हैं और परिणामों को भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं, तो चिंता अपने आप समाप्त हो जाती है। कृष्णा की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि सही दृष्टिकोण और आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चिंता को दूर करने के लिए श्री कृष्ण के शिक्षाओं पर आधारित एक विस्तृत व्याख्या प्रदान करने के लिए हम महाभारत और भगवद गीता की शिक्षाओं का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। यहाँ एक संक्षिप्त और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया गया है। श्री कृष्ण की दृष्टि से चिंता को दूर करने के उपाय परिचय। चिंता मानव जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन जब यह असंतुलित और नियंत्रित हो जाती है तो यह मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि चिंता को कैसे प्रबंधित और समाप्त किया जा सकता है। श्री कृष्ण की शिक्षाओं का मुख्य स्रोत भगवद गीता है, जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू पर गहन और व्यावहारिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है। 1. कर्मयोग। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया। उन्होंने बताया कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन बिना किसी आसक्ति और परिणाम की चिंता किए करना चाहिए। उदाहरण, कर्मयोग के अनुसार हमें अपने कर्मों को ईमानदारी और पूर्णता के साथ करना चाहिए, लेकिन इसके फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। जैसे एक किसान बीज बोता है और उसे अच्छी फसल की आशा करता है, लेकिन बीज को उगाने की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करता है। इसी प्रकार हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और परिणाम को भगवान पर छोड़ देना चाहिए। दूसरा, ध्यान और योग। मानसिक शांति की प्राप्ति। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग के माध्यम से मानसिक शांति प्राप्त करने की सलाह दी। ध्यान और योग हमें हमारे मन को नियंत्रित करने और आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करते हैं। उदाहरण, योग और ध्यान के अभ्यास से मन की गहराई को समझा जा सकता है और चिंता के मूल कारणों को पहचानने में मदद मिलती है। जब मन शांत होता है तो चिंताओं का प्रभाव कम हो जाता है और हम अधिक स्पष्टता से सोच सकते हैं। 3. ज्ञान योग, आत्मज्ञान और विवेक का महत्व। श्री कृष्ण ने ज्ञान योग के माध्यम से आत्मज्ञान और विवेक का महत्व बताया। आत्मज्ञान से हम अपनी वास्तविकता और जीवन के उद्देश्य को समझ सकते हैं। उदाहरण, ज्ञान योग के अनुसार आत्मज्ञान प्राप्त करना और अपने आत्मा की अमरता को समझना चिंता को कम करने में सहायक होता है। जब हम समझते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक अस्थायी आवास है, तो हम जीवन की अनिश्चितताओं को अधिक आसानी से स्वीकार कर सकते हैं। 4. भक्ति योग, भक्ति और सरेंडर। भक्ति योग के माध्यम से श्री कृष्ण ने हमें भगवान की भक्ति और सरेंडर करने की सलाह दी।
जब हम भगवान के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करते हैं और अपनी चिंता और समस्याओं को भगवान पर छोड़ देते हैं तो हमें मानसिक शांति प्राप्त होती है। उदाहरण, भक्ति योग के अनुसार जब हम भगवान के प्रति समर्पण करते हैं और उनकी इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं तो चिंता अपने आप कम हो जाती है। भगवान पर विश्वास और भक्ति हमें आश्वस्त करती है कि हर परिस्थिति में हमें सही मार्गदर्शन मिलेगा। पांचवें, जीवन के अनिश्चितताओं को स्वीकारना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करने की सलाह दी। उन्होंने बताया कि जीवन में हर स्थिति अस्थायी है और हमें स्थिरता और धैर्य बनाए रखना चाहिए। उदाहरण, जब हम जीवन की अनिश्चितताओं को स्वीकार करते हैं और यह मानते हैं कि हर परिस्थिति परिवर्तनशील है, तो हम चिंता से अधिक आसानी से निपट सकते हैं। जीवन की अनिश्चितताओं को एक अवसर के रूप में देखने से हमें सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। 6. संतुलित जीवन जीना, आहार, विहार और नींद। श्री कृष्ण ने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए संतुलित जीवन जीने पर जोर दिया। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद मानसिक स्थिति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण, एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से चिंता के लक्षण कम हो सकते हैं। संतुलित आहार और नियमित व्यायाम से शरीर और मन की स्थिति में सुधार होता है, जिससे चिंता और तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। 7. दूसरों की सेवा, स्वार्थ से ऊपर उठना। श्री कृष्ण ने दूसरों की सेवा और समाज के प्रति योगदान को महत्वपूर्ण माना। जब हम अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा करते हैं तो हमारी चिंता कम हो जाती है और हम एक गहरा मानसिक संतोष प्राप्त करते हैं। उदाहरण, दूसरों की सेवा करने से आत्मिक संतोष और खुशी प्राप्त होती है। जब हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हैं और समाज के प्रति जिम्मेदारी निभाते हैं तो हमारी चिंता और तनाव कम हो जाते हैं। 8. स्वयं को समझना और आत्म स्वीकृति। स्वयं को समझना और आत्म स्वीकृति चिंता को दूर करने में सहायक होती है। जब हम अपने दोषों और गुणों को स्वीकार करते हैं और आत्म संवेदनशीलता को अपनाते हैं तो हम चिंता को कम कर सकते हैं। उदाहरण, आत्म स्वीकृति के द्वारा हम अपने आप को और अपनी सीमाओं को समझते हैं। यह स्वीकार्यता चिंता को कम करती है और हमें आत्म मूल्यता की भावना प्रदान करती है। निष्कर्ष, श्री कृष्ण की शिक्षाएं चिंता को दूर करने के लिए एक गहन और समग्र दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। कर्म योग, ध्यान और योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और संतुलित जीवन शैली के माध्यम से हम चिंता को नियंत्रित कर सकते हैं और मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाकर हम अपने जीवन को संतुलित और खुशहाल बना सकते हैं। कल की चिंता आज मत करो का भावार्थ है वर्तमान में जीना और भविष्य की चिंता को स्थगित करना। यह विचार श्री कृष्ण की टीचिंग्स में भी स्पष्ट रूप से दर्शित होता है। यहाँ एक विस्तृत कथा है जो इस विचारधारा को समझाती है। श्री कृष्ण की कथा, कल की चिंता आज मत करो। परिचय। धार्मिक ग्रंथों और पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जीवन अद्वितीय घटनाओं से भरा हुआ था। उनके विचार और शिक्षाएं आज भी लोगों को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। एक विशेष घटना उनके जीवन से जुड़ी है जिसमें उन्होंने कल की चिंता आज मत करो का महत्व बताया। कथा की शुरुआत। किसी समय की बात है, मथुरा नगर में एक प्रसिद्ध विद्वान और पंडित आचार्य चाणक्य श्री कृष्ण के पास पहुंचे। चाणक्य एक गंभीर और चिंतनशील व्यक्ति थे जो हमेशा भविष्य की चिंता में रहते थे। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता हूं और उसकी चिंता करता हूं। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने भविष्य की चिंता को कैसे समाप्त कर सकता हूं। श्री कृष्ण की उपदेश। श्री कृष्ण ने उन्हें एक सरल लेकिन प्रभावशाली उत्तर दिया। उन्होंने कहा, चाणक्य, एक व्यक्ति को भविष्य की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे कर्म और प्रयास ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। अगर तुम आज अच्छे कर्म करोगे और सही दिशा में प्रयास करोगे तो भविष्य अपने आप ठीक हो जाएगा। वर्तमान में जीना और वर्तमान की जिम्मेदारियों को निभाना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर तुम आज की समस्याओं को सुलझाने में ध्यान दोगे तो कल की चिंता अपने आप समाप्त हो जाएगी। प्राकृतिक उपमा। श्री कृष्ण ने चाणक्य को एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, एक किसान जब खेत में बीज बोता है
तो वह हर दिन खेत की देखभाल करता है। वह हर दिन पानी देता है और खेत की सुरक्षा करता है। वह बीज को अच्छा माहौल प्रदान करता है, लेकिन फसल के उगने का समय और उसका परिणाम भविष्य में निर्भर करता है। किसान भविष्य की चिंता नहीं करता, बल्कि वर्तमान में अपनी जिम्मेदारियां निभाता है। चाणक्य की समझा। श्री कृष्ण की बातों को सुनकर चाणक्य ने गहराई से सोचा और समझा कि चिंता और डर केवल मन की बनाई हुई चीजें हैं। उन्होंने महसूस किया कि भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान में अपने कार्यों को सही तरीके से करना अधिक महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ओ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।